हरे कृष्णा राधे राधे जय श्रीमन नारायण। कैसी हो दोस्तों? स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल ज्ञान भक्ति चैनल में। तो आज के वीडियो में हम आपको भगवान जगन्नाथ से जुड़ा एक अनोखा रहस्य बताएंगे। वैसे तो पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ के अनेकों रहस्य हैं, लेकिन उनमें से एक रहस्य है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी क्यों है। आज भी होती है भगवान जगन्नाथ की पूजा अधूरी मूर्तियों की। और साथ ही साथ हम आपको भगवान जगन्नाथ की आंखों से जुड़ी कथा बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपको सब कुछ समझ में आए। और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। और नीचे एक हाइप का बटन दिया रहता है, उसको हाइप जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं, भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां अधूरी क्यों हैं। हे दोस्तों, सभी मंदिरों और पवित्र स्थानों से जुड़ी कई कहानियां हैं। यही प्रचलित कथाएं आगे चलकर भक्तों को स्थानों तक लाने के लिए प्रभावित करती हैं। ऐसा ही एक स्थान पुरी का जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा शहर में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के प्रमुख 4 धामों में से एक है, जहाँ 4 धाम की यात्रा के दौरान सबसे अंत में दर्शन किए जाते हैं। वैष्णव परंपरा से जुड़े आस्था के इस पावन धाम को धरती का वैकुंठ माना जाता है। चमत्कारों से भरा भगवान जगन्नाथ का मंदिर अपने भीतर ना जाने कितने रहस्यों को समेटे हुए हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर वैष्णव परंपरा का प्रमुख धाम है, जहां हर रोज हजारों की संख्या में भक्तगण दर्शन करने के लिए आते हैं। वैसे तो यह मंदिर प्रमुख रूप से भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, जिन्हें आज जगन्नाथ के नाम से जाना जाता है। लेकिन उनके साथ यहाँ पर उनके बड़े भाई बलभद्र और सुभद्रा की भी पूजा की जाती है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां लकड़ी की बनी हुई हैं, जिसे हर 12 साल में बदल दिया जाता है और इसे बड़े विधि विधान से तैयार किया जाता है। दोस्तों, कभी न कभी आप लोगों ने जगन्नाथ की प्रतिमाओं को अवश्य देखा होगा, जिसके साथ उनकी छोटी बहन सुभद्रा और उनके बड़े भाई बलभद्र और उसी के साथ उनके हाथ में सुदर्शन चक्र भी है। दोस्तों, इन तीनों को देखने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर आता होगा कि यह मूर्तियां इतनी अजीब क्यों हैं? इन प्रतिमाओं में इंसान जैसा रूप क्यों नहीं दिखता? उनके हाथ पैर क्यों नहीं दिखते और उनकी आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं? यह बात हम सभी लोग जानते हैं कि मंदिर में विराजमान भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां अधूरी हैं, लेकिन यह मूर्ति अधूरी क्यों है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी क्यों है और इसके पीछे का रहस्य क्या है, चलिए आइए जानते हैं। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिख देना। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। कि भगवान जगन्नाथ की अधूरी मूर्तियों का रहस्य जानने से पहले हमें जगन्नाथ के बारे में जानना अति आवश्यक है। दोस्तों, पहले जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ कौन है। भगवान जगन्नाथ भारत और दुनिया भर में भक्तों द्वारा पूजे जाने वाले हिंदू देवता हैं। भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। वास्तव में उनके पास भगवान विष्णु के सभी अवतारों के गुण हैं। भगवान जगन्नाथ की अलग अलग अवतार ऊपर अलग अलग रूपों में पूजा की जाती है। आइए अब जानते हैं जगन्नाथ जी की कहानी। एक किंवदंती के अनुसार काशी के राजा की बेटी की शादी पुरी के गजपति से हुई थी। दोस्तों, कांची के राजा ने गजपति राजा को रथ यात्रा के दौरान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों के सामने के क्षेत्र में झाड़ू लगाते हुए देखा तो वह चकित हो गया। दोस्तों, अब जानते हैं भगवान की मूर्ति अधूरी क्यों है। मान्यताओं के अनुसार मुताबिक मालवा नरेश भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार सपने में उन्हें स्वयं श्री हरि ने दर्शन दिया और कहा कि
पुरी के समुद्र के किनारे दारुका का झंडा मिलेगा और लकड़ी के झंडे से मूर्ति का निर्माण कराओ। राजा जब समुद्र किनारे पहुंचा तो उन्हें एक लकड़ी का गट्ठर मिला। उनके सामने यह सवाल था कि मूर्ति किसने बनवाई जाए कि भगवान विष्णु स्वयं श्री विश्वकर्मा के साथ एक वृद्ध मूर्तिकार के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर मूर्ति का निर्माण कर देंगे, लेकिन उस कार्य के रूप में आए बूढ़े ब्राह्मण ने राजा के सामने एक शर्त रखी थी। उन्होंने कहा था कि मूर्ति बनाने का कार्य बंद कमरे में करेंगे और यदि कमरा खुला तो वह मूर्ति बनाने का काम बीच में ही छोड़कर चले जाएं। राजा ने मूर्तिकार की शर्त मान ली और कमरा बाहर से बंद करवा दिया गया, लेकिन काम की समीक्षा करने के लिए राजा कमरे के सामने घूमने जरूर रहता था। महीने का आखिरी दिन था और कमरे में बहुत दिनों से कोई नहीं गया था और कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, जिसके बाद राजा को जिज्ञासा हुई, अब मुझसे रहा नहीं गया और राजा कमरे के अंदर झांक कर देखने लगा। तभी वृद्ध मूर्तिकार दरवाजा खोलकर बाहर आया और राजा को बताया कि मूर्ति अभी अधूरी है और हाथ पैर अभी नहीं बने हैं। वह तो मैं बूढ़ा मूर्ति क्लास विश्वकर्मा जी थे, जो भगवान विष्णु के आग्रह पर जगन्नाथ मंदिर में कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की मूर्ति बनाने को धरती पर आए थे। राजा को अपने कृत्य पर बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने वृद्ध से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि यही देव की मर्जी है। तब उसी अवस्था में मूर्तियां स्थापित की गईं। आज भी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा की मूर्तियां उसी स्थान पर स्थापित हैं जो अधूरी हैं। मूर्तियों के बारे में ऐसा बताया जाता है कि मूर्तियों के अंदर एक पदार्थ है जिससे प्रमुख पदार्थ कहते हैं। दोस्तों, कोई भी नहीं जानता यह पदार्थ ब्रह्म पदार्थ क्या है। आज तक किसी ने इसका पता नहीं चला, उसे आज तक किसी ने नहीं देखा। यह एक अलौकिक पदार्थ है जिसे उन्होंने मात्र किसी इंसान के जिस्म के चिथड़े उड़ जाएंगे। इस ब्रह्म प्रदेश का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, मगर आज तक कोई भी पुजारी यह पता नहीं बता सकता कि महाप्रभु जगन्नाथ की मूर्ति में आखिर ऐसा क्या है। कुछ पुजारियों का कहना है कि जब हमने उसे हाथ में लिया तो वह खरगोश जैसा उछल रहा था। आंखों में पट्टी थी पर हाथ में दस्ताने थे। हम सिर्फ महसूस कर पाए। दोस्तों, अब जानते हैं कि भविष्य मालिका में जगन्नाथ के बारे में क्या लिखा है। श्री अच्युतानंद दास जी ने भविष्य मालिका में भगवान जगन्नाथ की अद्भुत अधूरी मूर्ति का रहस्य को बताया। उन्होंने अपने भविष्य अमेरिका में बताया है कि भगवान जगन्नाथ की अधूरी मूर्ति को लेकर बहुत रहते हैं। उन्होंने जगन्नाथ की मूर्ति को लेकर पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने बताया था कि मालवा नरेश प्रति व्यक्ति स्वप्न में भगवान श्री हरि प्रकट होंगे और उन्हें मूर्ति बनाने के लिए कहेंगे। अच्युतानंद दास जी ने आगे कहा कि वह राजा भगवान का बड़ा भक्त होगा और भगवान के द्वारा किए गए कार्यों को अवश्य पूरा करेगा। बहुत सी मल्लिका के अनुसार कलयुग का अंत होने वाला है और हम कलयुग और सचिवों के बीच होने वाली संधि काल में बहुत ही मल्लिका के मुताबिक भगवान जगन्नाथ जल्दी ही जगन्नाथपुरी को छोड़कर उड़ीसा में ही छुट्टियां ले लेंगे। इसके भी ज़्यादातर संकेत पूरे हो चुके हैं। भविष्य में मालिका के मुताबिक कलयुग के अंत के संकेत चारों धाम से देखने को मिलेंगे। दोस्तों, श्री अच्युतानंद लाल जी ने जो भविष्य देखने की आदित्य शक्ति प्राप्त थी, जिसका वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ में किया था, लेकिन दोस्तों यह भविष्य में सत्य होता है, दिखाई दे रहा है। और इसी तरह की कई और भविष्यवाणियां जो गर्भगृह में ही, परंतु अभी तक उनके लक्षणों के आधार पर उनकी कई भविष्यवाणियां अधिकतर बातें सिद्ध हो गई हैं।
आइए अब जानते हैं रसोइयों के बारे में। दुनिया का सबसे बड़ा रसोइया घर, यहाँ 500 रसोइये और 300 सहयोगी काम करते हैं। भगवान जगन्नाथ जी का रथ झाल लगभग 20 लाख भक्तों के लिए बनाया जाता है। यहाँ ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजारों लोगों के लिए ही क्यों बनाया गया है, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर जाता है। मंदिर के अंदर पकने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। दोस्तों, यहाँ का प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। दोस्तों, मंदिरों की रसोई में प्रसाद पकने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं, पर सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शेष बर्तन सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमश नीचे की तरफ की एक के बाद एक पक जाती हैं। आधा सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है। लेकिन जगन्नाथ की और भी कई रहस्य जिन्हें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद माना जाता है कि ना कभी खत्म होता है और ना ही कभी बचता है, बेकार जाता है। जितना प्रसाद जितने भक्त आते हैं उनको पूर्ण रूप से दिया जाता है, कोई भी वहाँ से बिना प्रसाद का नहीं जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जगन्नाथ का भातु जगत पसारे हाथ। तो जब भी आप भगवान जगन्नाथ की मंदिर जाने का मौका प्राप्त हो तो वहाँ पर भगवान जगन्नाथ का प्रसाद जरूर वितरण करें और भगवान जगन्नाथ की ऐसी ही रोचक और धार्मिक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। और जो भी मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि हम ऐसी ही जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो मैं जो भी जानकारी लेकर आऊँ उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो बने रहिए हमारे साथ। और भगवान जगन्नाथ की यात्रा कब से शुरू हो रही है और भगवान जगन्नाथ की आँखें ऐसी क्यों हैं, इन सब का रहस्य मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिख देना और नीचे एक हाइप का बटन दिया रहता है, तो दोस्तों उसको हाइप जरूर से कर देना। और भगवान जगन्नाथ जी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जगन्नाथ।